हाय एवरीवन, वेलकम टू साइन इन्फोटेक। दोस्तों, हर साल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा बहुत सारे पोस्ट की रिक्रूटमेंट होती है। वैसी रिक्रूटमेंट अभी है, तो इसका नोटिफिकेशन अभी आया है। तो ये नोटिफिकेशन में देखते हैं क्या है। तो इसके अंदर अभी जो पोस्ट है, तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। तो ये 10+2 लेवल के एग्जामिनेशन है। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 6/11/2020 से लेके 15/12/2020 तक ये आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 दिसंबर है और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 17 दिसंबर है। तो ये डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर ये वेबसाइट ssc.nic.in इसके ऊपर आपको ये मिल जाएगा। तो जो पोजीशंस है, तो ये पोजीशंस यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क LDC, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट JSA और पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो ये पोजीशंस है। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, तो ये बहुत सारे पोजीशंस है। वैकेंसी आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर दिया है PDF फाइल में। तो कैंडिडेट कॉर्नर में टेंटेटिव वैकेंसी आपको देखना है। तो ये अगर आप ओपन करते हो तो लास्ट ईयर की कितनी वैकेंसीज थी ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये 2019 की तो वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, यहाँ से आपको टेंटेटिव पता चल जाएगा हर एक पोस्ट का। तो आप यहाँ से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट जो है इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर रिजर्वेशन क्राइटेरिया दिया है कि हर एक रिजर्वेशन क्या है आप देख सकते हो। देन PWD कैंडिडेट के लिए तो ये रिजर्वेशन है। देन एज क्राइटेरिया भी इम्पोर्टेंट है। तो एज क्राइटेरिया दिया, एज लिमिट यहाँ पर दिया है कि 18 से 27 ईयर, जो एज पर 1/1/2021 तक आपका एज होना चाहिए। तो एलिजिबल कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर दिया है। और जो रिजर्व कैंडिडेट है, तो एग्जाम्शन जो है SC ST OBC PWD जो है फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए इतना यहाँ पर एग्जाम्शन दिया है। तो ये 63 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है। ये पूरा तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इसमें है तो ये तो इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आपको साइन एंड फोटोग्राफ आपको रेडी रखना है। तो फोटोग्राफ जो है कि ओल्ड फोटोग्राफ के लिए नोटिफिकेशन दिया है कि बहुत पुराना फोटोग्राफ नहीं चाहिए, कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना आपको फोटोग्राफ, आपको जो फोटो है वो नहीं चलेगा। लेटेस्ट फोटो आपको स्कैन करना है। देन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है एप्लीकेशन फीस जो है, फी फॉर 100 रुपीज़ फीस होता है एप्लीकेशन का। और जो SC ST कैंडिडेट जो है या PWD और वुमन कैंडिडेट्स, तो इनके लिए फिल एग्ज़ाम की है, तो इनके लिए कुछ फी चार्ज होती नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर्स है कि जो आपकी जो एग्ज़ाम्स होने वाली है ये पोस्ट के लिए, तो एग्जामिनेशन सेंटर्स हर एक स्टेट के यहाँ पर दिए हैं। आपके हिसाब से, आपका जो भी स्टेट है, आपके स्टेट के हिसाब से आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन जो होता है जनरली, ये जो द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन Tier 1, डिस्क्रिप्टिव पेपर Tier 2 एंड स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट जो है ये Tier 3 में होता है। तो ये इस तरह से एग्जाम के अंदर क्या क्या आता है, Tier 1 में क्या होता है, और बाकी जो एग्जामिनेशन जो है जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टाइपिंग का जो एग्जामिनेशन होता है वो वो किस तरह से होगा, तो ये पूरे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। तो चलो देखते हैं कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको यहाँ पर ये URL को जाना है ssc.nic.in। यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड नाउ न्यू यूज़र के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये 3 स्टेज में आपको एप्लीकेशन फिल करना है। बेसिक डिटेल, एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल,
फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है कि अगर डू यू हैव आधार कार्ड अगर है तो आपको यहाँ पे यस करना है, और आपका जो आधार नंबर है आपको यहाँ पे फिल करना है, आधार डिटेल डालना है। तो ये आधार नंबर आप जब भी डालते हो तो ये यहाँ पर डालने के बाद नीचे आपको वेरीफाई आधार नंबर, फिर से आपको आधार नंबर यहाँ पे टाइप करना होता है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हो। देन टाइप ऑफ आईडी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इसमें से आपके पास जो भी टाइप आईडी है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड में आपको आपका नाम डालना है। यहाँ पर द नेम शुड बी सेम एज मेंशन इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के ऊपर जैसे भी नाम होता है ये नाम आपको यहाँ पे डालना है, जैसे कि सर नेम, फर्स्ट नेम एंड फादर नेम। इस तरह से आपका जो भी सर्टिफिकेशन के ऊपर जैसे नाम है वैसी ही नाम आपको यहाँ पर डालना है। सिमिलर नीचे आपको वही नाम डालना है। देखो अगर आप ऊपर जो नाम लिखा है वैसे ही अगर आप नाम नीचे नहीं लिखते हो तो नेम इज मिसमैच ऐसे आता है। जैसे आप पूरा करेक्ट करते हो तो ये टैग, ये एरर निकल जाता है। तो इस तरह से पूरा इंफॉर्मेशन फिलअप करना है। हैव यू एवर चेंज योर नेम। अगर आपने नाम चेंज किया है तो यहाँ पर यस कर दो, और वो जो न्यू नेम है ये यहाँ पे आपको डालना है। जनरली वुमन कैंडिडेट के लिए ये ज़रूरी होता है। अगर नहीं है तो नो कर दो। फादर्स नेम यहाँ पे डालना है, तो फादर्स नेम जो भी आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के ऊपर जैसे होता है उसी तरह से आपको डालना है। और यहाँ पर विदाउट सॉल्यूशन यानी मिस्टर, श्री ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, सिंपल नाम डालना है। तो दोनों फील्ड में ये फादर नेम, नीचे मदर नेम डालना है 2 बार यहाँ पर, और वेरीफाई करना है। नेक्स्ट जो है आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ शुड बी सेम एज इन मैट्रिकुलेशन, यानी बेस जो है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है आप सामने रखना है, उसी के ऊपर से आपका पूरा डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करना है। देन सेक्शन 6 में आपको मैट्रिकुलेशन 10th क्लास का जो डिटेल है यहाँ पर लेना है, जैसे कि एजुकेशनल बोर्ड। तो जो भी आपका एजुकेशनल बोर्ड है, सीबीएसई है, स्टेट बोर्ड है, जिस भी स्टेट से आपका बोर्ड है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन अगेन वेरीफाइड एजुकेशनल बोर्ड आपको फिर से ये 2 बार आपको देना है कि ये गलत कोई आप इंफॉर्मेशन फिलअप ना करें, इसलिए आपको ये 2 बार सिलेक्ट करना है। नीचे आपको रोल नंबर देना है। रोल नंबर शुड बी मेंशन एज मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। जैसे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के ऊपर आपको रोल नंबर है तो आपको रोल नंबर यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर कोई भी दूसरा स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है, जैसे कि डैश और स्लैश आप यूज कर सकते हो जैसे रोल नंबर में है। तो जैसे कि रोल कोड डैश रोल नंबर ऐसे आप लिख सकते हो। तो जो भी नंबर आपका रोल नंबर है यहाँ पे करेक्टली आपको इंसर्ट करना है 2 बार नीचे वेरीफाई के सेक्शन में भी। देन ईयर ऑफ पासिंग यहाँ से सिलेक्ट करना है, जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग है वहाँ ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये भी हर एक फील्ड आपको 2 बार फिल करना है कि गलत कोई इंफॉर्मेशन नहीं जाना। देन जेंडर सिलेक्ट करो। जेंडर के बाद आपका लेवल अप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट करना है। 10th है, 10+2 है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। मोबाइल नंबर 2 बार, ईमेल एड्रेस 2 बार, आपका करेक्ट ईमेल एड्रेस एंड स्टेट यूटी फॉर परमानेंट एड्रेस। आप कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हो ये स्टेट आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और इन्फॉर्मेशन सेव करना है। तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन मैंने फिलअप कर दी है यहाँ पर, जैसे कि दो फील्ड में आपको इंफॉर्मेशन करेक्टली आपको इंसर्ट करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अभी जब भी आप इंफॉर्मेशन सेव करते हो तो आपको कंफर्म करने के लिए बोलता है। कंफर्म होने के बाद नेक्स्ट मैसेज जो आता है, बेसिक डिटेल आर सेव, जो अपना डिटेल है सेव हुआ है। रजिस्ट्रेशन इज पार्शियली डन, इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 14 डेज। आपको 14 डेज के अंदर ही पूरा रिमेनिंग फिलअप करना है, अदरवाइज आपका डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, आपको नोट डाउन करना है या सेव करके रखना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको ईमेल और मोबाइल पे भी आ जाता है, तो ये आपको लॉगिन के लिए ज़रूरी हो जाता है।
तो यहाँ से अभी हमें लॉगिन करना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका पासवर्ड है यहाँ पर पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड यहाँ पर इंसर्ट करना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो जब भी आप वन टाइम पासवर्ड से लॉगिन करते हो तो उसके बाद में आपको पासवर्ड चेंज करना होता है। जैसे कि जो ओल्ड पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर डालना है और नया पासवर्ड क्रिएट करना है। तो नया पासवर्ड क्रिएट करने के लिए एटलीस्ट 1 लेटर ऑफ कैपिटल लेटर, एटलीस्ट 1 नंबर, एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर, बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। देन यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। फिर से एक बार नए पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका जो फर्स्ट जो सेक्शन है बेसिक डिटेल वो आ जाता है। इसमें अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो। एडिट करने के बाद आपको नीचे जाके ये फिर से सेव करना होगा। सेव करने के बाद आपको फर्स्ट सेक्शन का सेव होने के बाद एडिशनल एंड कॉन्टेक्ट डिटेल में आप आ जाते हो। यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है कि आपका कैटेगरी कौन सा है। तो कैटेगरी जो भी है आप कैटेगरी पर्टिकुलर सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से एक बार कैटेगरी सिलेक्ट करना है। देन नेशनलिटी, द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये आपको सिलेक्ट करना है। और आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है आपके बॉडी के ऊपर या जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है ये आपको यहाँ पर डालना है। अगर आर यू पर्सन विद बेंचमार्क विद डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी है तो आप डिसेबिलिटी यस करके आप यहाँ पर कौन सा डिसेबिलिटी सेक्शन आपका आता है वो आपको सिलेक्ट करना है। देन ये डिसेबिलिटी टाइप का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है और यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस इंसर्ट करना है। जैसे कि जहाँ पर भी आप रहते हो तो परमानेंट एड्रेस यहाँ पे 2 लाइन या 3 लाइन में आपको लिखना है। देन स्टेट, आपका पर्टिकुलर स्टेट जो है वो स्टेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका कंसर्न डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको जो भी कोड है यहाँ पे पिन कोड आपको इंसर्ट करना है। इस प्रेजेंट एड्रेस सेम एज द परमानेंट एड्रेस, अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आपको यस कर दो। रिमेनिंग एड्रेस आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अगर चेंज है तो आपको फिर से आपका अलग अलग एड्रेस यहाँ पे नीचे सिलेक्ट करना होगा। ये पूरा डिटेल डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट स्टेज पे जाना है। नेक्स्ट स्टेज पे आने के बाद आपको ये जो डिक्लेरेशन है ये यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन देना है। यहाँ पे चेक बॉक्स ऑन करो और आप ड्राफ्ट में भी टेक ड्राफ्ट प्रिंट आउट अगर लेना है तो आप ले सकते हो। तो जो पूरा डिटेल है पीडीएफ फाइल में आपको आ जाएगा, आप सेव करके इसका प्रिंट आउट ले सकते हो। बाद में आपको ये फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जब भी आप फाइनल सबमिट करते हो तब आपको मोबाइल के ऊपर ओटीपी आ जाएगा या और ईमेल के ऊपर ओटीपी आ जाता है। तो जो भी आप ओटीपी आपके पास है वो ओटीपी आप सबमिट करना है। ओटीपी डालने के बाद फिर से आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। ये लॉगिन आपका जो भी पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो आपको यहाँ पे एक्यूरेटली डालना है। देन जब भी आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन में आपको यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा। लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। जिसके लिए भी एप्लीकेशन करना है आप यहाँ से कर सकते हो। देन एप्लीकेशन हिस्ट्री आप देख सकते हो कि आपने कितने एप्लीकेशंस अभी तक किए हैं। तो ये पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर, पोस्ट कोड, रोल नंबर एक्सेट्रा आपको दिखाई देगा। मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस अगर करना है तो आप यहाँ से आपकी डिटेल चेंजेस जो है आप एडिट कर सकते हो। और कुछ रिजल्ट्स और कुछ मार्क्स वगैरह आपको चेक करना है तो आप लास्ट एग्जाम के यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन में चलते हैं और यहाँ से आपको कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन, ये जो है ये नोटिफिकेशन, आप इसके ऊपर यहाँ से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करो। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक बार आपकी डिटेल एक बार चेक करना है कि आपकी नाम, ये जो है पूरा रिजर्वेशन, ये पूरा चेक करके आपको यहाँ से प्रेफरेंसेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स देना है कि जो भी एग्जामिनेशन सेंटर्स आप यहाँ से चूज करना है तो आप आपका नज़दीकी एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देन एग्जामिनेशन प्रेफरेंस देने के बाद आपको मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, आप टाइपिंग टेस्ट जो देने वाले हो कि कौन से मीडियम में देने वाले हैं, जो भी आपका स्किल है ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और ये 2 बार आपको सिलेक्ट करना है। देन वेदर 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम इन मैथमेटिक्स एज पर मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इक्विवेलेंट
अगर है तो ये जो फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये ज़रूरी है, अगर है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो करना है। जो नीचे जो है जो आपका रिजर्वेशन कैटेगरी एक्स सर्विसमैन अगर है तो आप यस कर दीजिए, अगर है तो आपको पूरा डिटेल यहाँ पे डालना होगा। उसका सर्टिफिकेट जो डेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ आर्म फोर्स ये पूरा डिटेल डालना होगा। हैव यू ऑलरेडी ज्वाइन इन सिविल पोस्ट अगर है तो आपको यस यहाँ पे करना है, अदरवाइज नो। जो सेरेब्रल पाल्सी अगर आप है, अगर ये रिलेटेड टू हैंडीकैप कैंडिडेट ये जो है आपको यहाँ पे देना है। तो ये जो भी एलिजिबल आपके लिए लागू है यहाँ से आप सिलेक्ट करो। अगर हैंडीकैप है तो आपको स्क्राइब रिक्वायर्ड है तो ये डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा। आप अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो तो अगर आपको एज रिलैक्सेशन में अगर आप आते हो तो आपको यस करना है। आपको ये बेनिफिट अगर लेना है तो किस सेक्शन में आप आते हो तो ये आपको यहाँ से वो पर्टिकुलर कोड आपको सिलेक्ट करना है। देन आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या है तो ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपने हाईएस्ट डिग्री क्या है। देन आपको डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th स्टैंडर्ड ये बेस है तो ये आपका 12th स्टैंडर्ड है। क्वालिफाइंग कैटेगरी क्राइटेरिया या इक्विवेलेंट टू 12th स्टैंडर्ड है तो ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। देन आपका जो स्टेटस आपकी यहाँ पर डालना है कि पास्ट है या अपेयरिंग है। अपेयरिंग कैंडिडेट आपको यहाँ पर अपेयरिंग डालना होगा। जो अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो सिलेक्ट ऑफ पासिंग ईयर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। देन आपका जो स्टेट है, स्टेट बोर्ड स्टेट आपको सिलेक्ट करना है और नेम ऑफ द बोर्ड सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट जो है इस तरह से मैंने ये इंफॉर्मेशन फिलअप कर दी। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टर्म ऑफ, ये जो है रूल्स के हिसाब से यस कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन है आपके फोटोग्राफ्स और आपकी सिग्नेचर। फोटोग्राफ और सिग्नेचर की साइज जो है 20 KB से लेके 50 KB के अंदर होना चाहिए और सिग्नेचर का 10 KB से 20 KB के अंदर होना चाहिए और साइज जो है 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर। तो ये साइज केयरफुली आपको करना है। इसके लिए अगर आपको फोटो स्कैन कैसे करना है और कंप्रेस करने के लिए जो मोबाइल ऐप यूज होते हैं इसके वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो यहाँ से आप चूज फाइल कर दो। जो भी फोटोग्राफ्स आप ले रहे हैं तो शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ नोटिस एग्जामिनेशन। तो पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करो। फाइल जो भी है सिग्नेचर की आपकी पर्टिकुलर वही फॉर्मेट में होना चाहिए जैसे कि 10 KB। तो यहाँ पर जैसे कि 10 KB की फाइल मैंने सिलेक्ट की है। तो ये सिलेक्ट होने के बाद ये फोटो अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे आपको डेट ऑन विच फोटोग्राफ हैज बीन टेकन। तो ये आपको डेट देना होगा कि कब ये फोटोग्राफ लिया था। तो ये फोटोग्राफ आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ है, आपको डालना होगा। तो ये वेदर डेट मेंशन इन सीरियल नंबर 27 इज क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। अगर फोटोग्राफ पे डेट है तो अगर यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे दोस्तों अगर आपका फोटोग्राफ के ऊपर अगर डेट प्रिंटेड नहीं है तो ये जो है रिजेक्ट हो जाएगा फोटोग्राफ। तो अभी ये नया नोटिफिकेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दिया है। ये नोटिफिकेशन है 6/11/2020 का कि जो द डेट ऑन विच फोटोग्राफ हैज बीन टेकन शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन फोटोग्राफ। तो ये अभी नया सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन है। तो फोटोग्राफ के ऊपर ऐसा फोटो खिंचवाइए कि जिसके ऊपर आपका डेट जो जिस डेट को आपने फोटो खिंचवाई वो डेट वहां पर प्रिंटेड होना चाहिए। तो ये फोटो स्कैन करके आपको वैसे अपलोड करना है। तो ये जरूरी है। तो ये डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये पूरा डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री एंड नीचे का जो कोड है ये आपको इंसर्ट करके बाद में आप प्रीव्यू कर सकते हो। देन क्लिक ऑन प्रीव्यू बटन। तो प्रीव्यू में एक बार आपका एप्लीकेशन फिर से एक बार चेक कर लो। अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो आप एडिट एंड मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कर सकते हो बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन। अगर ये पूरा करेक्ट है तो आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ओके कर दो। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन कर सकते हो, आपका एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हो। दिस एप्लीकेशन इज अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्जम्पशन ऑफ फीस। सो इसके लिए आगे का फीस का जो कॉलम है वो नहीं आया है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, आपको फीस पे करना है तो आप इलेक्ट्रॉनिकली फीस पे कर सकते हो, जैसे डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से फीस जो स्टेप्स होते हैं तो वो आपको वो फीस आप वहां से
तो पेमेंट के लिए आपको यहाँ पर ये पेमेंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा और आपको पे करना होगा। और अगर आप चालान से पे करते हो तो डाउनलोड ऑफलाइन चालान आप डाउनलोड करके वो फिल करके आप बैंक में सबमिट कर सकते हो। देन आपका पेमेंट स्टेटस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हो। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन करने के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है, इससे कोई अलग आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं इसका सॉल्यूशन देने के लिए अलग अलग वीडियो बनाते रहता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल के ऊपर अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।